जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल्स और किस टाइप के क्वेश्चंस इसके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपके सभी कॉन्सेप्ट जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम खराब करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव डिग्री इन होल नंबर्स। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से होते हैं साथियों, जैसे कि हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे यहाँ लिखा है हमारा एग्जाम्पल 2x² प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पर जो 2 है हमारा, यहाँ 2x की पावर कितनी लगी है साथियों? 2। इसका मतलब 2 जो होता है होल नंबर होता है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर में हो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर यहाँ लिख दिया हमने 2x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 4, यहाँ -2 जो है वो इंटीजर में आ जाता है साथियों, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने तरीके के होते हैं पॉलिनोमियल्स, कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, MIELS। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं साथियों, ये 2 बेसिस पर होते हैं। नंबर 1 डिग्री बेसिस, नंबर 1 डिग्री बेसिस, नंबर 2 टर्म बेसिस। टर्म बेसिस मतलब डिग्री की बेसिस पर पॉलिनोमियल्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है डिग्री बेसिस, दूसरा होता है टर्म बेसिस। जैसे कि ये टर्म्स है हमारे साथियों, 2x² लिखा है, ये सिंगल टर्म हो गया साथियों। अब बात करते हैं डिग्री बेसिस की। डिग्री का मतलब होता है पावर बेसिस। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, यहाँ लिख देंगे हैविंग डिग्री 1, यहाँ राइट कर देंगे साथियों, हैविंग डिग्री 1। जैसे कि हमारा यहाँ लिख दिया हमने 2x प्लस 1। 2x के पावर अगर 2x के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसके ऊपर 1 पावर होगी, और जिसके ऊपर 1 पावर होगी तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा साथियों? लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? डिग्री 2। जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब जिसके किसी एक टर्म पर पावर 2 लगी हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हायर पावर 2 हो जिसकी, जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 2x² प्लस 1। यहाँ 2x की पावर कितनी लगी साथियों? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी होती है डिग्री 3, जिसकी जो पावर होती है वो 3 होती है, वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने ये लिख दिया 2x³ प्लस 1। इसकी हायर पावर कितनी है साथियों? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आ जाते हैं टर्म बेसिस पर। टर्म बेसिस पर भी पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मोनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होता है। जैसे कि हमने लिख दिया 3xy, इसका सिर्फ 1 टर्म है, मतलब इसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं लगा है, सिर्फ सिंगल टर्म जिसका होगा वो होता है मोनोमियल। नंबर 2 होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन सा होता है साथियों? 2 टर्म्स ओनली, जिसके 2 टर्म्स होते हैं। इसमें पावर की बात नहीं करेंगे, इसमें बस टर्म को काउंट करेंगे हम। 3xy प्लस 4, इसमें 2 टर्म्स दे रखे हैं, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जो होता है हमारा, उसमें 3 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। ट्राइनोमियल में हो जाएंगे 3 टर्म्स। यहाँ लिख देंगे जैसे कि 3xy प्लस 4x प्लस 5। इसमें 3 टर्म्स है साथियों, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल हो गया, सिंगल टर्म वाला मोनोमियल हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ये क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, या मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि मेन क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, जो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि आपका ग्राफ दे रखा होगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। साथियों ये जो लाइन होती है ये होती है पैराबोला, इस लाइन को कहते हैं पैराबोला। और ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा दैट वन, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है साथियों वो हमारा 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी 0 और वाई भी क्या है? 0। ये है हमारा पैराबोला। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको। क्या कहता है, अगर इस टाइप में कह देता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो ये पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस को, ओनली एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं काउंट करना। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पैराबोला यहां से दे रखा है ऐसे,
1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। 3 टाइम एक्स एक्सेस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे 3। नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सेस को 3 टाइम कट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो ये वाई एक्सेस को कट कर रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। नेक्स्ट टाइप, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। अब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, उसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे। वो किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जैसे कि एक ही बार में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन आपका गिवन क्या है वो भी अभी बता रहे हैं। वेट फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है साथियों। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस टाइप के क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो हमें ऐसे ही राइट कर देना एक्स स्क्वायर, या फिर ए बी और सी राइट कर लो। ए कितना हमारा 1, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। मतलब जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो होता है ए, जो एक्स के साथ में होता है वो होता है बी, और जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी होती है वो होता है सी। अगर हम ए की बात कर देंगे तो ए कितना हो जाएगा 1, अगर बी की बात करेंगे तो बी कितना हो जाएगा 7, और सी की बात करेंगे तो सी कितना हो जाएगा 10। ए और सी की मल्टीप्लाई जैसी हमने की तो बन गया हमारे पास 10। अब 10 के फैक्टर कर लेंगे, 2 5 10 एंड 5 1 5। अब 10 को हमें इस तरीके से लगाना है कि हमें 7 मिल जाए, मतलब इसके फैक्टर इस तरीके से करने कि हमें 7 मिल जाए। हाँ मिल जाएंगे, 5 + 2 कर लो चाहे 2 + 5 कर लो, क्या मिलेगा साथियों में 7। अब हमें इस टर्म को 7 ना लिख करके इसे ऐसे लिखना है 2x + 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 = 0। अब हमें इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, x कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा x + 2। इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x + 2 फ्रेंड्स। जो दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है इन दोनों को ओनली 1 टाइम राइट करना है, x + 2, और जो नॉन ब्रैकेट है उसे भी एक बार राइट करना है x + 5। जीरोस फाइंड करने थे तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी 0 के। x + 2 = 0, x = -2, x + 5 = 0, x = -5। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन आ सकता है, कई अभी तो हमारे जीरोस दे रखे हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, हमें जीरोस फाइंड करने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जीरोस गिवन होंगे आपके और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी। जीरोस गिवन होंगे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी। वो किस तरीके से करेंगे वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए साथियों, जो जीरोस हमारे होते हैं वो गिवन होंगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी होगी। जैसे कि यहाँ लिखा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस मतलब हु जीरोस आर -3 and 2, जिसके जीरोस हमारे पास गिवन है, इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास x² - सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को ब्रैकेट में बंद करेंगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x² - सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² का x² रहेगा माइनस, सम ऑफ जीरोस मतलब -3 + 2 x प्लस -3 × 2। प्रोडक्ट का मतलब होता है साथियों मल्टीप्लाई और सम का मतलब होता है ऐड कर देना। x² का x² रहेगा, -3 में से 2 चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो -x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का x - 6 = 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 0, -3 और 2 हैं, तो उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी x² प्लस x - 6 = 0। क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, चैप्टर भी आपके समझ में आएगा, इससे बात कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए साथियों। थैंक यू ऑल।